नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लोकसभा चुनाव की बढ़ती हलचल के बीच कांग्रेस में लगातार पतझड़ का दौर जारी है। हर दिन लगभग दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कांग्रेस में तो मानो इन दिनों पतझड़ लगा हुआ है। आज भी कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या लगता है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, निश्चित ही लोकसभा चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में इन दिनों पतझड़ का मौसम लगा हुआ है। और जैसे जैसे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तपस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पिछले दिनों देखा जब कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए नजर आए। हम सुरेश पचौरी की बात कर ले, संजय शुक्ला की बात कर ले या फिर विशाल पटेल की बात कर ले, उसके बाद में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहीं ना कहीं मनोबल गिरा। और उसके बाद में अब जो पतझड़ का ये मौसम है, इसका सिलसिला लगातार जारी है। आज भी दो पूर्व विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। शिवदयाल बागरी जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए राजधानी भोपाल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। उसके बाद में लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता लेते हुए नजर आ सकते हैं। ग्वालियर चंबल की बात कर ले, जहां पर लगातार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और लगातार कांग्रेस के झटके देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम छिंदवाड़ा की बात कर ले, जहां पर नरोत्तम मिश्रा के साथ सीएम मोहन यादव ने मोर्चा संभाल रखा और लगातार जहां प्रत्याशी की तलाश भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही दूसरी ओर कमलनाथ के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है। लगातार सीएम मोहन यादव कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। तो अधिकांश अन्य सीटों की बात कर ले, जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मानो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने पतझड़ का मौसम शुरू कर दिया हो। ऐसे में लगातार जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार पार्टी को अलविदा कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर ले दीपक जोशी की, जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी चर्चा भी जो है वो अब जारी है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज जिस तरीके से दो पूर्व विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो ऐसे में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं दीपक जोशी भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आज दीपक जोशी कहीं ना कहीं इस आयोजन से दूरी बनाते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण नहीं की और उस पर ब्रेक कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से लगा दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के और अन्य नेता जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार पार्टी के दिग्गज नेताओं को कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल कराने की जो शुरुआत हुई है वो लगातार लोकसभा चुनाव से पहले जारी रह सकती है। संदीप, कांग्रेस को हर रोज ही देख सकते हैं कि लगातार ही झटके पर झटके लग रहे हैं। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है? लोकसभा चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बनाई और मिशन 29 के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ से मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से सुरेश पचौरी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा, जिस तरीके से संजय शुक्ला ने पार्टी को छोड़ा, जिस तरीके से विशाल पटेल ने पार्टी को अलविदा कहा, उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का दर्जनों
की संख्या में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जाना ये कांग्रेस के लिए विचार विमर्श और मंथन का एक सबक हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और हम मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों की बात कर ले, अधिकांश लोकसभा सीटों की बात कर ले, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हर दिन के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटके दे रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए ये मुश्किल दौर होगा और आने वाले दिनों में पार्टी की और जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती हुई हमको नजर आ सकती है, क्योंकि पार्टी काफी लंबे समय से मध्य प्रदेश से दूर है और कहीं ना कहीं 1.5 साल के लिए जो कमलनाथ की सरकार आई थी उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शासन करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट मोड पर रखे हुए है और कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो मनोबल है वो जीतू पटवारी उनमें जोश भरने में कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब मिशन 29 पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने किन प्रत्याशियों पर दांव चलती है और जो अंतिम फैसला मतदाता देते हैं वो आखिर किसके पक्ष में देते हुए हमको नजर आते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ही अपने मिशन 29 की तैयारियों में जुटी हुई है। संदीप, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का कितना मनोबल हम गिरते हुए देख रहे हैं? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ से रिकवर कर जाएगी और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो विधानसभा चुनाव के परिणाम भुलाकर लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज करते हुए हमको नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने में जुटी हुई है और जिस तरीके से पार्टी लगातार कांग्रेस को झटके दे रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए तो ये मुश्किल दौर है ही सही, लेकिन कांग्रेस के लिए एक और ये बुरा वक्त है कि उसको कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना काफी मुश्किल होता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता खुलकर सामने नहीं आना चाहता और यही कारण है कि हमको अधिकांश जो आयोजन है उनमें कांग्रेस कार्यकर्ता दूरी बनाते हुए दिख जाएंगे। अधिकांश जो आयोजन कांग्रेस की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं इनमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता आयोजन में शामिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो बुरा वक्त है, ऐसे में पीसीसी की भी कहीं ना कहीं परीक्षा जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पार्टी अपने सीनियर लीडर्स को एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारने पर विचार विमर्श कर रही है और लगातार ऐसे कवायतें, लगातार ऐसी चर्चाएं, विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पारंपरिक चेहरे हैं कांग्रेस के उनको चुनाव मैदान में उतारा जाए और जो उनके पुराने साथी रहे हैं या जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ना कहीं अपने पुराने जो नेता हैं वो एकजुट करने में सफल हो पाएंगे। यही कारण है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार मंथन करते हुए, विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी और आगाज कर चुकी है। तो वही कांग्रेस कार्यकर्ता को पीसीसी चीफ लगातार एकजुट और जीत का मूल मंत्र देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को रोज झटके पे झटके दे रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का भी मनोबल टूटा है और नेता भी कहीं ना कहीं हताश हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस प्रत्याशी पर दांव चलती है और जो प्रत्याशी हैं वो जमीनी स्तर पर जो मतदाता है उनका आत्मविश्वास कितना जीत पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के मिशन 29 को कांग्रेस कितना पहले रोक पाती है और कितनी लोकसभा की सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत पाती है। लेकिन अभी की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम संगठन का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं हमको धराशायी दिखाई दे रहा है और मानो भारतीय जनता पार्टी के आगे कांग्रेस ने घुटने टेक दी, ऐसी स्थिति हमको मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपने किन प्रत्याशियों पर दांव चलती है और भारतीय जनता पार्टी के मिशन 29 को कांग्रेस जो है वो कितना पहले रोक पाती है। जी, देखा जाए तो लगातार ही लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन लगातार ही कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं के जाने का सिलसिला जो है वो लगातार ही जारी है। अब देखना यह होगा कि ये कब तक थम पाता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।